हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में इस चैनल पर हम प्रतिदिन सुनते हैं देश के किसी एक महापुरुष के बारे में। पिछले वीडियोस में हमने जाना शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और दादा भाई नौरोजी के विषय में। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और आज जानेंगे लोकमान्य की उपाधि से विभूषित बाल गंगाधर तिलक, जिनका मूल नाम केशव गंगाधर तिलक था। इनका जन्म 23 जुलाई 1856 को हुआ था। बाल गंगाधर तिलक एक महान राष्ट्रवादी विचारक, लेखक, समाज सुधारक, वकील, शिक्षक और स्वतंत्रता सेनानी के रूप में याद किए जाते हैं। 1880 में इन्होंने न्यू इंग्लिश स्कूल और उसके कुछ सालों के बाद फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना की थी। 1881 में बाल गंगाधर तिलक ने अंग्रेजी भाषा में द मराठा और मराठी भाषा में केसरी नामक समाचार पत्र प्रारंभ किया। इन्होंने पुस्तकें भी लिखी, गीता रहस्य और आर्किटिज होम इन वेदास। भारतीय शिक्षा प्रणाली का समर्थन करते हुए इन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना भी की थी। भारतीय जनता में राष्ट्रवाद के विचार को प्रसारित करने के लिए और अंग्रेजों के खिलाफ एकता के प्रदर्शन के लिए इन्होंने 1893 में गणेश महोत्सव और 1895 में शिवाजी महोत्सव को प्रारंभ किया। अपने समाचार पत्र केसरी में इन्होंने लेख लिखा, देश का दुर्भाग्य, और इन पर देशद्रोह का आरोप लगा और जेल की यातनाएं भी इन्हें सहनी पड़ी। इसके अलावा कई बार राष्ट्रवादी गतिविधियों को इन्होंने अपने समाचार पत्र के प्रकाशन में शामिल किया और इन्हें जेल जाना पड़ा। इनमें से एक दो घटनाएं मैं आपको बताना चाहूँगा। 1897 में जब चाफेकर बंधुओं ने प्लेग कमिश्नर मिस्टर रैंड की हत्या कर दी तो इन्होंने चाफेकर बंधुओं की तुलना महाराज शिवाजी से की और इन्हें जेल भेजा गया। आगे चलकर 1908 में प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के द्वारा अंजाम दिए गए बम कांड को इन्होंने समर्थन दिया तो भी इन्हें म्यांमार के जेल में भेज दिया गया। बाल गंगाधर तिलक वैसे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शुरुआती दौर से ही सदस्य थे, पर इनकी विचारधारा नरमपंथी विचारधारा से मेल नहीं खाती थी। परिणामतः 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का दो दलों में विभाजन हो गया, जिसे हम नरम दल और गरम दल के रूप में जानते हैं। गरम दल में इनके अलावा अरविंद घोष, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल प्रमुख नेतृत्व थे। आगे चलकर 1916 में इन्होंने एनी बेसेंट के साथ मिलकर होम रूल लीग की स्थापना दी और कांग्रेस के ही अधिवेशन में इन्होंने नारा दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। साथियों, यह 1916 का वही अधिवेशन है जिसे हम लखनऊ समझौता के नाम से जानते हैं। इसमें अंबिका चरण मजूमदार जी की अध्यक्षता में न सिर्फ कांग्रेस के नरम दल और गरम दल बल्कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग का भी समझौता हुआ था। 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु हो गई। महात्मा गांधी जी ने इन्हें श्रद्धांजलि देते हुए आधुनिक भारत का पिता तथा जवाहरलाल नेहरू जी ने इन्हें भारतीय क्रांति का जनक कहा। असहयोग आंदोलन के समय जब 1 वर्ष के भीतर 1 करोड़ रुपए एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया तो यह बड़ा असंभव प्रतीत होता था, पर इनकी पुण्यतिथि में महात्मा गांधी जी ने उस फंड का नाम रखा तिलक स्वराज फंड। भारत देश की जनता तिलक जी का बहुत सम्मान करती थी। सबने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और यह असाधारण सा लक्ष्य भी पूरा हो गया। आज के लिए साथियों इतना ही। कल हम फिर सुनेंगे देश के किसी एक महापुरुष के बारे में। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद।